न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, ना ही मुझे किसी पदार्थ का भाव है और ना ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। उत्सी देयुरिमे लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्याम इमाः प्रजा। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते हैं और मैं संसार में उत्पन्न होने वाले अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस्य चिकीर्षुर लोक संग्रहम। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगणिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में लगी रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करे, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रकृतेः क्रियमाणिनि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं जो इंद्रिय विषयों में संचालित होते हैं और इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। प्रकृतेर गुण समुढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत स्नोविदो मंदान कृत स्नविन विचालयेत। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्या ध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतजरः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। ये मे मतमिंदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा सदावंतो नशूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी ये त्वेत दव्य सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान विधि नष्टान चेतस। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। दोस्तों, इन श्लोकों का सार अगर हम समझें तो भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म के महत्व और उसको निष्काम भाव से करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि वे स्वयं कर्मों के प्रति निर्लिप्त हैं, फिर भी संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। यहाँ भगवान ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अन्य लोगों को प्रेरित करता है, वह सच्चा योगी है। ये श्लोक ज्ञान, कर्म और भक्ति के संतुलन को समझाते हैं और यह सिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी मानसिक रूप से उनसे जुड़े रहना नहीं चाहिए। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ज्ञान और कर्म का संतुलन महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को अपने कार्यों को भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ने के सफर से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।